नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग खूब अच्छे से होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई को तैयारी कर रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, बिना विलंब के आइए देखते हैं राज्यपाल। बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज राज्यपाल, और इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, गवर्नर। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे, इनकी कैसे नियुक्ति होती है, कब शपथ लेते हैं, इनकी क्या योग्यता होती है और इनकी किस प्रकार की शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां कैसी हैं, विधायी शक्तियां इनकी क्या होती है और वित्तीय शक्तियां, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो इस सारे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपको, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और बच्चों, ये जो वीडियो हमारा है आपका पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए है, टेट सुपर टेट है, या जो भी वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, मतलब आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग 20-25 मिनट का वीडियो होगा बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिए आप लोग। ठीक है, आइए। तो राज्यपाल, इसे इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। और एक्चुअली ये जो राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट लिया गया प्यारे बच्चों, यह आपका अमेरिकी मॉडल नहीं है, बल्कि कौन सा मॉडल लिया है, यह कनाडा का मॉडल से लिया गया। मतलब कनाडा जो देश हमारा है, आप चलेंगे उत्तरी अमेरिका में तो कनाडा है, फिर क्या है, यूएसए यानी स्टेट ऑफ अमेरिका है, और फिर नीचे क्या है, मैक्सिको है। तो ये जो राज्यपाल का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान निर्माताओं ने कहां से लिया था, ये कनाडा से लिया था। कनाडा जो देश है वहां से लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट संबंधित अनुच्छेद है, राज्यपाल से संबंधित है, और उसमें क्या क्या उनका वर्णन किया गया, आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 153 बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया बात, कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। जो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, इसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य, इसमें 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। तो यही कहना चाह रहे हैं कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत आपको देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 153 के तहत। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखिए। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तब, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति मैंने चैप्टर पिछले पढ़ा दिया है पीछे, तो क्या है यहाँ पर 153, लेकिन वो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, चलिए अब देखिए। तो राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। अब देखिए अनुच्छेद 154 में क्या है, कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में, जब हम संघ जो केंद्र की बात कर रहे थे, तो बच्चों केंद्र में तो राष्ट्रपति थे, तो वहां की जो कार्यपालिका थी, उसकी जो टोटल शक्ति थी किसमें निहित थी, प्रेसिडेंट में थी। लेकिन जब हम एक राज्य की बात करेंगे, राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे, तो उसकी शक्ति किसमें निहित होती है बच्चों, राज्यपाल में होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 155 इंपॉर्टेंट है, आपको सारा नहीं याद करना है। मैं भाई पढ़ाना है तो जो टीचर, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं इस पर भी स्टार लगा दूंगा, तो उतना ही आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या कहना चाह रहा है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपका उत्तर होगा बच्चों अनुच्छेद 155। ठीक है, आइए। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये क्या होती है, राज्यपाल की नियुक्ति क्या, जिस मान लीजिए हम अगर उत्तर प्रदेश के मैं रहने वाला हूं, तो अगर हमें राज्यपाल बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। तब कहां बनाया जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जिस प्रदेश का वो व्यक्ति है, उस प्रदेश को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसके पड़ोसी, अगल बगल कहीं भी राज्यपाल उसको बनाया जा सकता है। लेकिन बनाता कौन है, आपके दिमाग में होगा ना कि सर आप राज्यपाल का बात तो शुरू कर दिए, लेकिन इनका जो चयन होता है, प्रक्रिया क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष होता है, कौन करता है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं। जो केंद्र में जो आपका मंत्री परिषद है, मैं बताऊं पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, तो मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और जिस राज्य को व्यक्ति है, उस राज्य में उनका नहीं होगा। ठीक है, उससे जब भी होगा तो बाहर होगा। एक बात और मोटी मोटी याद कर लीजिए, कि ये जो मैंने लिखा है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके तहत क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संशोधन। तो इसके तहत क्या होता है, कि एक जो व्यक्ति है, मतलब एक राज्य का तो होगा ही वह राज्यपाल, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, इसके तहत यह बात बताई गई है कि वह व्यक्ति एक राज्य के साथ साथ
अन्य राज्य का भी क्या है, वह आपका राज्यपाल हो सकता है। एक राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, एक व्यक्ति एक राज्य का तो राज्यपाल बन सकता है, ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 155 के तहत उसकी नियुक्ति होती है, लेकिन और अन्य राज्य का भी उसको कार्यभार दे दिया था कि आप इस राज्य का भी राज्यपाल वाला कार्यभार देखिए। तो यही अनुच्छेद है, सातवां संविधान संशोधन बच्चों 1956 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। और आपके मन में भी बात आएगा कि सर उनको फिर पेमेंट या तनख्वाह कैसे क्या मिलता है, तो ठीक है, ये एक्चुअली एक राज्य के हैं तो वहां के राज्य देख लेगी, लेकिन जब दूसरे राज्य का भी वो राज्यपाल बनेंगे तो ये आपका जो दोनों राज्य है दोनों मिल करके क्या करेंगे, मतलब कितना उनको पैसा मिलना है ये तय करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन दोनों राज्यों के जो संचित निधि है वहां से पैसा दोनों को क्या करेगा, दोनों लोग मिल करके उनको पेड करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 156 एक लिखा है पदावधि, मतलब कि राज्यपाल की जो पदावधि है वो कितने समय की होती है, तो क्या बताएंगे 5 ईयर। क्या बच्चों, राज्यपाल की जो समय काल है अपना सेवा देने का तो कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। मान लीजिए 5 वर्ष से पहले उनका मन नहीं करा कि अब हम राज्यपाल बोल रह लिए, अब मुझे त्यागपत्र देना चाहिए, तो राज्यपाल अगर अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। एक बात और याद रखिएगा, और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं या उनका स्थानांतरण कर सकते हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, आप यहाँ नहीं, चलिए अब यहाँ पर आप काम करिए। तो ये राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर काम करते हैं, उनकी कृपा पे काम करते हैं। उनका स्थानांतरण भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है बच्चों। ऐसे देखिए आगे नेक्स्ट है अनुच्छेद 157, योग्यता क्या हो जाएगी, 35 वर्ष, मतलब मिनिमम इनका एज राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को कितना वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, 35 ईयर ओल्ड, भारत का नागरिक हो, भारत के क्या हो, नागरिक हो, और उनकी जो एज है कितना होना चाहिए, 35 ईयर ओल्ड मिनिमम, ठीक है बच्चों। और किसमें है ये, अनुच्छेद 157 में। पदावधि का वाला कहाँ पर है, 156 में, और राज्यपाल की नियुक्ति वाला 155 में, और कार्यपालिका की शक्ति 154 में, और राज्य का राज्यपाल 153 में, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 158 सेवा शर्तें। सेवा शर्तें मतलब कि अगर मान लीजिए वो अगर राज्यपाल बनने जा रहे हैं तो उन्हें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि संवैधानिक पद, अगर किसी पहले से अगर वह व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर है, तो उस पद का क्या करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और अन्य कोई लाभ के पद पर है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और इनको जो भत्ता वेतन ये सारी जो चीजें मिलती हैं बच्चों, याद रखिएगा आर्टिकल 202(3) के तहत क्या है, आर्टिकल 202 क्लास 3 के तहत 3 के तहत क्या होता है, कहां से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। राज्यपाल को भत्ता वेतन जो भी चीजें मिलती हैं बच्चों, ये अनुच्छेद 202 क्लास 3 के तहत संचित निधि से क्या है, इनको ये वेतन भत्ता मिलता है, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 202 और क्लास 3 क, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। शपथ की बात आ गई तो राष्ट्रपति का शपथ क्या होता है, बताए थे अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति शपथ जो लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, अनुच्छेद 60 के तहत। लेकिन राज्यपाल किसके तहत है, 159। क्या है बच्चों, जो राज्यपाल का जो शपथ होता है 159 के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का शपथ 159 के तहत। और ये अनुसूची अभी पढ़ाएंगे इसके बाद, तो अनुसूची डिटेल बताएंगे। ये जानते रहिए कि शपथ वाली बात कहां पर आती है बच्चों, अनुसूची 3 में। फर्स्ट में क्या आता है, स्टेट के बारे में आता है। अनुसूची 2 में क्या आता है, पेमेंट के यानी वेतन के बारे में आता है। और शपथ वाली बात कहाँ होती है बच्चों, अनुसूची 3 में। तो अभी इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा अनुसूची से, पूरा डिटेल आपको बता दूंगा, ठीक है। तो शपथ लेकिन कौन दिलाता है शपथ, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो वही क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल जी को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो आपके चीफ जस्टिस है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है। मान लीजिए ये नहीं है,
चीफ जस्टिस नहीं है तो वरिष्ठतम जो जस्टिस है, जो इनसे नीचे जो सेकंड नंबर पर हैं, वो क्या करेंगे, राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। किसके तहत दिलाएंगे? 159 के तहत। ठीक है बच्चों, आइए 161 का कहना चाह रहा है कि राज्यपाल की न्यायिक शक्ति और क्षमादान की शक्ति, मतलब उनकी जो क्षमादान की जो शक्ति होती है 21 अनुच्छेद के तहत आता है। तो क्या बताएंगे बच्चों? 161। ठीक है। फिर सैनिक अदालत है, अपराधी घोषित किया गया है, साथ ही उनको मृत्यु दंड या पाया हुआ अपराधी है। तो इन सब चीजों पे एक्चुअली ये जो करने की जो शक्ति होती है बच्चों, या स्पेशली ये जो सैनिक अदालत द्वारा जो अपराधी है और साथ ही मृत्यु दंड पाया हुआ अपराधी है, तो ये जो क्षमादान की जो शक्ति होती है यह प्रेसिडेंट में होती है। याद रखिएगा, यह किसके अंतर्गत होती है? मतलब ये प्रेसिडेंट, ये दो जो सैनिक अदालत अपराधी है और साथ ही जो मृत्यु दंड पाया हुआ अपराधी, इनको कोई क्षमा कर सकता है तो आपके प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। राज्यपाल ये है, मतलब न्यायिक शक्ति के बारे में है और क्षमादान की शक्ति है इनके पास है। लेकिन अगर इस तरह के वो अपराधी है, उनको मृत्यु दंड मिला हुआ है, तो उनको कौन क्षमा कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां। तो 3 तरह की शक्तियां हैं, याद रखिएगा, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कार्यकारी शक्तियां के बारे में। पहला देख लीजिए, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। कैसे करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, जैसे वहां पर राष्ट्रपति की सलाह पर नहीं कर रहे थे राष्ट्रपति अन्य मंत्री परिषद के सदस्यों का, तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो क्वेश्चन सीधा सा पूछता है, अगर वनडे एग्जाम है तो सीधा सीधा पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे? राज्यपाल करेंगे। आप बस इतना याद रखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, या उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके नाम होता है? राज्यपाल के नाम होता है, राज्यपाल के पास होता है, और इन्हीं के नाम से या इसी के नाम पर ही सारा कार्य होता है। वहां पर जैसे केंद्र की बात करें तो वहां जो केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति थी वह किसके अंतर्गत निहित थी? राष्ट्रपति के तहत थी, और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। सारा शक्तियां किसमें होती हैं? प्रधानमंत्री में होता है। तो फिर इसी प्रकार से अगर हम एक राज्य के बारे में बात करें तो राज्यपाल क्या होते हैं? नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। अगर राज्य के बारे में बात करें बच्चों तो राज्यपाल क्या होते हैं? नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन पूरी शक्तियां किसके अंतर्गत होती हैं? मुख्यमंत्री के। उसी तरीके से केंद्र में शक्ति हो जाएगा पीएम के हाथ में, और नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी के नाम पर। नेक्स्ट देखिए, बिहार, ध्यान से दीजिएगा, बिहार, उड़ीसा और एमपी मतलब मध्य प्रदेश। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जनजाति कल्याणकारी मंत्री की नियुक्ति, मतलब इन 3 राज्यों में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में जो एक जनजाति कल्याणकारी मंत्री की नियुक्ति है, तो ये भी कौन करते हैं प्यारे बच्चों? वहां के राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन इन 3 स्पेशली इन 3 राज्यों में, पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मध्य प्रदेश। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याणकारी मंत्री राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक अगला है महाधिवक्ता। क्या है बच्चों? महाधिवक्ता। वहां पे क्या था? महान्यायवादी, बताए थे ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी इसको बोलते हैं, ठीक है, वहां पे थे। लेकिन राज्य में कौन है बच्चों? महाधिवक्ता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वहां पे क्या था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों? राज्य में महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। सब बोलिए एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया मत कह दीजिएगा, स्टेट कहिएगा, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे राज्यपाल, ठीक है। समझ आ गया होगा बात। ये महाधिवक्ता है, महान्यायवादी नहीं है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की और उनके सदस्यों को, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, जो राज्य में जो चुनाव होते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो उनके अध्यक्ष और उनके जो और भी सदस्य हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं और उनके जो और अन्य मेंबर हैं, ठीक है बच्चों। तो राज्य निर्वाचन स्टेट आपका जो इलेक्शन जो कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके प्रेसिडेंट और इसके जो मेंबर हैं, इनके भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है।
लेकिन इनको हटाया कर जाएगा तो कैसे जाएगा, तो हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों को हटाने के लिए यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है बच्चों। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति कौन करता है, यही करते हैं, राज्यपाल करते हैं। याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति तो करेंगे राज्यपाल, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे फिर ग्रीन से लिखा हुआ हटाया जाएगा, तो हटाने का काम कौन करता है भाई साहब, ये राष्ट्रपति करते हैं। ये आप ये याद रखिएगा कि वैसे तो सब लोग उसी तरीके से वही कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये जो लोक सेवा आयोग मतलब आपका जो स्टेट जो है राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो उसके जो अध्यक्ष जो परीक्षा वगैरह कराती है लोक सेवा आयोग, पीसीएस का हो गया और उससे संबंधित आरओ हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो परीक्षाएं होती हैं आयोग के माध्यम से, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, इनको हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। यही आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि नियुक्ति तो करेंगे राज्यपाल करेंगे, इनकी जो नियुक्ति है करेंगे राज्यपाल। ये लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, ये जो परीक्षा का तैयारी वाली वाला, इसको ऐसे जोड़ लीजिएगा, परीक्षा संबंधित लोक सेवा संबंधित, तो नियुक्ति तो करेंगे राज्यपाल, लेकिन हटाएंगे कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राज्य विश्वविद्यालय, जो राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो ये कुलाधिपति होते हैं, मतलब जितने भी उस राज्य में 5, 10, 4 जो भी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, तो वो सभी के राज्य विद्यालयों के क्या होते हैं, एक कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, कुलाधिपति होते हैं। तो अब क्या करते क्या भाई साहब, ये जो हमारे ये गवर्नर साहब है, राज्यपाल साहब है, कुलपतियों की जो वाइस चांसलर होते हैं, तो उनकी नियुक्ति का काम कौन करते हैं, ये आपके गवर्नर या राज्यपाल करते हैं। जो डिफरेंट आपका जो आपका विश्वविद्यालय है उस राज्य के अंतर्गत, तो राज्य के जो विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर या कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये सारी बातें होंगी बच्चों कार्यकारी शक्तियों से। अब आइए विधायी शक्ति के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है विधायी शक्तियां। तो राज्य में विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, आप जानते हैं अच्छे से। तो विधानसभा बड़ा होता है, विधान परिषद बड़ा होता है, विधान परिषद बड़ा होता है, विधानसभा क्या होता है, छोटा। वहां पे क्या था, केंद्र में लोकसभा था और राज्यसभा था। तो राज्यसभा बड़ा होता है, उच्च सदन होता है, और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित, मतलब जो राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल जी क्या करते हैं, विधान परिषद में मतलब उच्च सदन में, निम्न सदन में नहीं, उच्च सदन के 1/6 सदस्यों को नामित या मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। कहाँ पे करते हैं, राज्य के उच्च सदन में। ऐसे भी सवाल बना सकता है कि निम्न सदन में करते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, निम्न सदन में बल्कि उच्च सदन में। तो राज्यपाल जो है उच्च सदन यानी कि राज्य के उच्च सदन जिसे बोलते हैं विधान परिषद, उसके 1/6 सदस्यों को नामित या मनोनीत करते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कितने इसमें विधान परिषद में बच्चों कितनी संख्या होती है, कितनी सीटें हैं, तो क्या बताएंगे 100। क्या बताएंगे 100। तो 100 का 1/6 आप निकाल लीजिएगा। तो जितने भी पद आएंगे, जितने भी सीटें आएंगी, उनको नामित या मनोनीत करने का काम कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई होंगी। एक है मैंने लिखा VS मतलब विधानसभा। तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अनुच्छेद 333 के तहत कौन करते हैं भाई साहब, राज्यपाल करते हैं। विधानसभा में सीटें कितनी हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सीटें हैं। कितने बच्चों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा कितनी सीटें हैं, 403 है। तो उसमें से एक पद, एक जो है कि आपका एंग्लो इंडियन का भी होता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो आप बताएंगे 333, अनुच्छेद 333 के तहत करते हैं। लेकिन अब एक चीज क्या हो गई, एंग्लो इंडियन जो नियुक्ति हो रही थी, इसको याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये भी समाप्त हो गया है। क्या हो गया है, समाप्त। तब ये मन प्रश्न बनेगा, अब आयोग कहां से प्रश्न उठाएगा, समाप्त तो हो गया, सब जानता है, लेकिन वो किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया या किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, उससे बात करेगा। तो देखिए याद कर लीजिए, 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 126 संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा 126वां जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके उस अधिनियम के तहत, अधिनियम पूछेगा तो 126 बताएंगे। 126 संविधान संशोधन अधिनियम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
और विधेयक की बात करेगा तो अब विधेयक के बारे में करेगा तो 104वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत अब इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जब सदन चलती है तो उसमें विधेयक आपके कई लाए जा सकते हैं। विधेयक ये जानते रहिएगा, अधिनियम कई लाए जा सकते हैं। अधिनियम की संख्या ज्यादा होती है और विधेयक क्या होते हैं, कम होते हैं। विधेयक या कानून, इसी को आप बोल लीजिए विधेयक या कानून। अगर विधेयक पारित हो गया तो इसका मतलब वो कानून बन गया, ठीक है। लेकिन एक अधिनियम फिर उसके बाद एक और अधिनियम ला दिए। अधिनियम तब तक लोग लाते रहते हैं, वहां के जो मेंबर होते हैं वो तब तक उसको लाते रहते हैं जब तक कि वह विधेयक या कानून पारित न बन जाए। तो याद रखिएगा कि जब एक एंग्लो इंडियन की बात आएगी तो जब अधिनियम की बात आएगी तो 126, आप बस दिमाग पे इतना याद रखिए, 126 अधिनियम 126, अधिनियम 126। अब विधेयक की बात आएगी तो 104, विधेयक की बात आएगी तो 104। इतना आप याद रखिएगा बच्चों, 126 अधिनियम, 104 विधेयक, ठीक है। हाँ, अध्यादेश, अगर राष्ट्रपति अध्यादेश ला रहे थे तो किसके तहत ला रहे थे, किस अनुच्छेद के तहत ला रहे थे? राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 बताया था ना याद करने का तरीका। अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछ ले तो क्या बताएंगे, 1 2 3, राष्ट्रपति 1 2 3। क्या अध्यादेश? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब कि जब वो राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा हूँ तो वहां पे जो चाहे लोकसभा थी या राज्यसभा थी, इनके सदन नहीं चल रहे थे, किसी कारणवश नहीं चल रहे थे, तो राष्ट्रपति क्या करते थे, अपने हिसाब से एक कानून लाते थे और उसी के तहत अपना फिर से सदन चलना शुरू होता। लेकिन किस अधिनियम, किस अनुच्छेद के तहत? तो 1 2 3 याद रखिएगा। अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा कब लाया जाता था, किस अनुच्छेद के तहत लाया जा सकता था? तो 1 2 3 अनुच्छेद 123। लेकिन जब राज्यपाल जो अधिनियम लाते हैं या अध्यादेश लाते हैं तो बच्चों जैसे देखिए 1 2 3 है, नंबर वही है, लेकिन यहाँ पे 2 1 3 है। उसमें क्या था, राष्ट्रपति में 1 2 3 था 123 के तहत अनुच्छेद, लेकिन राज्यपाल वाला कब है या गवर्नर वाला कब है? तो अनुच्छेद 213। याद रखेंगे, एक मतलब बीच में हो गया, इधर से 1 2 3, उसमें क्या था, ऐसे था, उसमें 1 2 3 था और इसको बीच में ला दीजिए 1 2 3, यही ना है 213, ठीक है। वैसे क्या था राष्ट्रपति वाला 1 2 3 और इनका क्या हो जाएगा, एक बीच में ला दीजिए 1 2 3, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसको याद, अब आशा करता हूं कि याद हो गया होगा कि राज्यपाल जो अध्यादेश लाते हैं तो 2 1 3, ठीक है, 213। लेकिन कैसे ला सकते हैं? तो RBF लिखा, राज्य विधानमंडल की अनुमति आवश्यक है। मतलब कि राज्यपाल अध्यादेश तो लाएंगे जरूर, लेकिन ये किसके अनुमति पर लाएंगे? तो बताएंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य है उनकी अनुमति रहेगी तभी राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत लाएंगे? 213 के तहत। आइए आगे देख लेते हैं। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां क्या होती है? तो वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा सदन में पेश करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल साहब। वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा जो भी चीजें हैं सदन में, तो आप वही मतलब राज्य विधानसभा जो है RBF, ठीक है। राज्य विधानसभा में, सदन मतलब राज्य विधानसभा में वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा कौन पेश करता है? राज्यपाल करते हैं। और हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हम लोग बार बार कहते हैं बजट अब पेश होने वाला है या हो रहा है, आज होगा, कल होने वाला है, तो बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तब उसकी जगह पर क्या प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का योग। वार्षिक वित्तीय, याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का योग। बजट का प्रयोग, बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। राजधन विधेयक, राजधन विधेयक ये कहाँ लाया जाएगा भाई साहब? राजधन विधेयक आपके जी मतलब गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सदन में लाया जाएगा, ठीक है। राज्य विधानसभा में लाया जाएगा, यानी कि राज्य धन विधेयक है, ये कहाँ पर लाया जाएगा? राज्य विधानसभा में, यानी उसी सदन पे चाहे राज्य विधानसभा के, इसमें लाएंगे, लेकिन गवर्नर के पूर्व अनुमति से। मतलब पहले से ये लाने के लिए राज्य धन विधेयक, तो आपको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? गवर्नर से, यानी कि राज्यपाल से आपको अनुमति ले करके आप सदन में लाएंगे, यानी कि राज्य विधानसभा में लाएंगे। आगे देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में संघ संचित निधि, ध्यान दीजिएगा, केंद्र में जिस प्रकार से संघ संचित निधि एवं आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? प्रेसिडेंट का। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ कि संघ संचित निधि एवं आकस्मिक निधि पे किसका अधिकार होता है? प्रेसिडेंट का अधिकार होता है बच्चों। ठीक उसी प्रकार से जो राज्य की जो संचित निधि होती है
वहां पर जी यानी कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल का अधिकार होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, केंद्र में संघ संचित निधि एवं आकस्मिक निधि का जिस प्रकार से अधिकार पी मतलब प्रेसिडेंट का अधिकार होता है, आकस्मिक निधि और संघ संचित निधि पर प्रेसिडेंट का अधिकार होता है केंद्र में, ठीक उसी प्रकार से राज्य जो संचित निधि होती है उसमें गवर्नर या राज्यपाल का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट है देख लीजिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की, पूरे इंडिया की भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो क्या बताएंगे? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। या कुछ क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम या प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा तब भी सरोजिनी नायडू, और उत्तर प्रदेश की प्रथम पूछेगा तब भी सरोजिनी नायडू, या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा तब भी क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों सरोजिनी नायडू जी का? तो बताएंगे 13 फरवरी 1879 में। 13 फरवरी, मेरे साथ बोलिए, 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म हुआ था, सरोजिनी नायडू जी का हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 में। तो इनका जो 13 फरवरी वाला जो दिवस है बच्चों, ये जो 13 फरवरी वाला जो दिवस है, इसीलिए 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या बताएंगे? क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्म के उपलक्ष्य मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्म के उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो क्या बताएंगे? सरोजिनी नायडू जी के। कब? 13 फरवरी को। और सन भी याद कर लीजिए, 1879। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? 8 मार्च। ये पहले से आप जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और राष्ट्रीय कहेगा तो 13 फरवरी को। एक बात और, अगर मान लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री अल्पमत में है, कोई भी मुख्यमंत्री अल्पमत में है, उनको मतलब भरपूर मत नहीं है, तो राज्यपाल उनको क्या कर सकते हैं? बर्खास्त भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक और है, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को कह सकते हैं, मतलब जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है प्यारे बच्चों, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से कहते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत कह सकते हैं? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन ये लगेगा। तो ठीक है, आशा करता हूं कि सारी बातें गवर्नर से संबंधित समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, मैंने तो अपना पूरा कोशिश किया समझाने का, और एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए बच्चों, खूब बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए, और बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और आप लोग बिल्कुल लगे रहिए, और मैं आपके साथ अपना जो भी मुझसे बन पड़ेगा आपका सहयोग मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूं बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं फिनिश वीडियो में। जय हिंद।